हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए, जैसा कि हमने बताया था कि अब आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आज हम भारतीय इतिहास का फर्स्ट जो सेट है ये हम आपको देंगे। इसमें मिलेंगे आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी एमसीक्यू टाइप के होंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एकदम लो लेवल से लेके और हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और इसमें सम्मिलित किया गया आपके प्राचीन भारत को, मध्यकालीन भारत को और आधुनिक भारत को। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चंस आपको लिए गए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो साथियों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये आपके मिले हैं मेहरगढ़ से। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। जो आपका मेहरगढ़ है, यहाँ से सबसे पहले आपके पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये मिला है आपके नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। ठीक है, ये देखिए विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस से लेके और यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है ये आपके नर्मदा घाटी से मिला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, भीमबेटका की बात करेंगे तो ये आपके गुफाओं के शैल चित्रों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भीमबेटका है इसमें गुफाओं में चित्र के माध्यम से चित्रित किया गया है, गुफाओं में, गुफा की दीवारों को। तो ये गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हैं इनमें सामान्यतः आपका लाल रंग का प्रयोग हुआ था। देखिए, लाल रंग से क्या करते थे, जब मिट्टी के बर्तन को पकाते थे उसके बाद लाल रंग का लेपन करते थे। उसके बाद उस पर जो है नीचे, ठीक है, बर्तन के नीचे काला रंग से, काले रंग से उसको चित्रित करते थे। ठीक, तो यहाँ पे आपको सामान्यतः लाल रंग को ही सही करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है कि विशाल स्नानागार, जो ये भी आपके सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। विशाल स्नानागार यानी नहाने का स्विमिंग पूल की बात करेंगे तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता में मिला था मोहनजोदाड़ो से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। देखिए, इंडस वैली सभ्यता, सिविलाइजेशन जो है, इससे क्वेश्चन आपका बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हड़प्पा सभ्यता से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग से मैं हड़प्पा सभ्यता पे टॉप 50 क्वेश्चन भी लेके आऊँगा अगर जो आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलिए। इसके बाद है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें सुमेल नहीं बताना है आपका, यानी ये सभी स्थल हड़प्पा कालीन है और इनमें आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो आलमगीर पुल उत्तर प्रदेश, कालीबंगा हरियाणा, लोथल गुजरात और रोपड़ पंजाब। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल होगा जो उस राज्य से सुमेलित नहीं होगा, यानी उस राज्य का नहीं होगा। तो कालीबंगा, यहाँ पे जो कालीबंगा है आपका, कालीबंगा है आपके राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है कालीबंगा, ये आपके कहाँ पे है साथियों? तो ये आपके राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। बाकी आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, तो बाकी 3 सही होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल हो जाएगा। तो हम भारत का देखेंगे, भारत में देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में भी जो है तो जो राखी गढ़ी है आपका, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यताओं में से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जो राखी गढ़ी स्थल है ये आपका सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि सबसे पुराना वेद आपसे यहाँ पूछ दिया, तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद से बाकी 3 वेद हैं, कुल मिला के टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद को छोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगे, अब बाकी मिला देंगे तो 4 हो जाएंगे। कौन को? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, याद रखिएगा, और जो आपका अथर्ववेद है ये सबसे नया है, यानी कि ये सबसे बाद का है। ठीक है, तो जो अथर्ववेद हो जाएगा सबसे बाद का हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पहले का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी करेंगे, सबसे पुराना ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो 10 मंडल हैं, याद रखिएगा।
10 मंडल हैं और 10 मंडल में किस मंडल में जो सोम देवता हैं इनका उल्लेख मिलता है या उनको पूर्णतः समर्पित है वो मंडल, तो वो मंडल आपका हो जाएगा कौथा, तो हो जाएगा आपका 9वां मंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का 9वां मंडल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है किस वेद में? तो ये कहा गया है आपके अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, आपके लिए मेहनत जारी है। हम चाह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। करंट अफेयर की क्लास अभी नहीं आपको दी जाएगी। टोटल करंट अफेयर्स 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और 1000 क्वेश्चन कब कराऊंगा कि जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा एसएससी जीडी का तब। ठीक है, तो अभी आप करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, करंट अफेयर में एकदम स्टैटिक लेके आऊँगा ज़बरदस्त, ये वादा रहेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना की बात करेंगे तो इसको महर्षि विश्वामित्र ने रचा था। किसने? महर्षि विश्वामित्र ने, याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए समय कम है, फटाफट क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म तो 563 ईसा पूर्व में कहीं कहीं दिया ही रहता है, हुआ था। कब ये आपका जन्म हुआ था इनका? कहाँ पे? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट ही है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। इसके बाद है, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को। इनसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? धर्मचक्र मतलब सबसे पहला इनका जो प्रवचन था। ठीक है, सबसे पहला उपदेश जिसे हम बोलेंगे, प्रवचन बोलेंगे या उपदेश, तो ये सबसे पहले कहाँ पे दिया गया था? ये दिया गया था जो वाराणसी के निकट है सारनाथ। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोधगया में, याद रखिएगा, फाल्गु नदी के किनारे पे। ठीक है, और निरंजना नदी है, ठीक ऐसा ही है। तो बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रवचन दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी के निकट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होगा, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अब चतुर्थ बौद्ध देखिए, फर्स्ट हुआ था आपके अजातशत्रु के शासनकाल में, याद रखिएगा। जैसे ही बुद्ध जी की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसी समय अजातशत्रु के शासनकाल में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। लेकिन ईसा के प्रथम शताब्दी में राजा जो कनिष्क थे, जो कुषाण वंश से संबंधित है, उनके शासनकाल में कश्मीर में आयोजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका। इसके बाद है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? अब जैन धर्म से संबंधित है तो ये बिहार में पड़ेगा, पावापुरी। ठीक है, वो आपका यहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था, निर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अगर जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किस शब्द को चुनाव करेंगे? तो कैवल्य होता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो देखिए, अशोक का जो उसके उल्लेख किए गए हैं शिलालेख, उस पर इसका नाम प्रियदर्शी बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन है भैया? तो ये एक अंग्रेज पुरातत्विक थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को भी सबसे पहले पढ़ा था। अशोक का शिलालेख जो था, इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो यही पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा था। तो डी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य हो जाएगा। तो मौर्य काल में सीता मतलब राजकीय भूमि से प्राप्त आय से होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर देंगे। इसके बाद है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो जो गांधार शैली है, इसका सबसे ज़्यादा विकास किस काल में होता है साथियों? तो इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था आपके वो क्या बोलते हैं, कुषाणों के समय में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले तुर्कों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्कों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा गया था किसके द्वारा? अमीर खुसरो। अपने आप को इसने क्या कहा था? स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही कर देंगे।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई थी। तो राजपूत कालों में जो जौहर प्रथा थी। अब जौहर प्रथा क्या होती है, तो जो राजपूतों की महिला क्षत्रियों की जो औरतें होती थी, जब राजपूत जाते थे युद्ध में मारे जाते थे तो उनकी पत्नियां अपने दासियों के साथ हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देती थी। यही जौहर प्रथा था। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में आरंभ किया। 1582 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था, ठीक है, दिन ए इलाही 1582 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया। तो ये लॉर्ड जो कॉर्नवालिस हैं, इनके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। तो बी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बताना है आपको। तो कमल और रोटी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन कर दीजिए। इसके बाद क्या है आपका कि कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव आपकी पड़ी थी कहाँ में, तो पंजाब में। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले स्थापना होती है इनमें से हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज का जो कलकत्ता है, इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे इन सभी कॉलेजों की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। चलिए।